हेलो दोस्तों, क्या हाल। मैं आपका होस्ट नलिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GL टेक में। आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला G52 के प्रोज एंड कॉन्स पे। ये काफ़ी प्रचलित फ़ोन था, इसलिए हम इसके प्रोज एंड कॉन पे बात कर पा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्स से। इसके कॉन्स की सबसे पहले बात करूँ मैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी कॉन है। बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने इसका कवर हटाया था, आप जैसे वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे अपर साइड में काफ़ी स्क्रैचेज आ गए हैं। माइनर टाइप जो अपर फ्रेम होती है ऊपर साइड की एक प्लास्टिक वाली, उस पर काफ़ी माइनर स्क्रैचेज आ गए हैं। इसका प्लास्टिक फ्रेम है, उस पर भी स्क्रैचेज आ गए हैं। बैक पैनल पे छोटे छोटे स्मजेस आ जाते हैं, मगर कोई बैक पैनल पे मुझे अभी तक सिग्निफिकेंट स्क्रैच नहीं दिखा है। मैं इसका इस्तेमाल 1 महीने कर चुका हूँ, फिर भी कोई सिग्निफिकेंट स्क्रैच नहीं दिखा है। ये अच्छी बात है एक फ़ोन के लिए। उसके बाद अगर हम अगले कॉन पे चलें तो हम कैमरा के बारे में बात कर सकते हैं। कैमरा में जब से सबसे पहली दिक्कत मुझे ये लगी कि आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप स्विच नहीं कर सकते, या तो आप 720p में रिकॉर्डिंग के लिए नहीं स्विच कर सकते हो, और आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते 720p में, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट 180p 1080p 60 fps या फिर 60 नहीं आता, इसमें 30 fps पे जो सेटेड है उसी पे आपको हमेशा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है 720p 60 fps या 720p जो है 30 fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओ। ये गलत बात है एक फ़ोन के लिए। ये हर फ़ोन में होना ही चाहिए ये फ़ीचर। उसके बाद अगर हम अगले कॉन पे चलें तो जो इसकी अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हों तो उसके बाद थोड़ा तो पहले ही डिले आ जाता। आप बटन टैप करोगे उसका रिकॉर्डिंग तक के टाइम में ही थोड़ा डिले है। उस डिले के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आपने और जब पॉज करोगे उसके बाद सम टाइम प्रोसेसिंग के लिए लेता है, कभी 1-1 मिनट ले लेता है, और वो चलती ही नहीं वीडियो। आपको जैसे तुरंत देखना है प्रीव्यू वीडियो को तो तुरंत चलेगी ही नहीं। काफ़ी टाइम पे जैसे आपने अगर टैप किया और डिले हो गया, काफ़ी मूवमेंट्स छूट जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको रिकैप्चर कर पाओगे। 1 आधा सेकंड का अगर कोई मूवमेंट होगा तो गारंटेड छूट जाएगा। ये कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा फास्ट बनाना चाहिए। और कंपनी अगर इस पर ध्यान दे तो इनके फ़ोन्स अच्छे बन रहे हैं, नो डाउट। आप पहले देखो इनके फ़ोन्स कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे हैं। पहले वो ईंट जैसे लगते थे, फ़ोन की मार दो तो सर फूट जाए, और अब के फ़ोन देखो इनके इतने अच्छे फ़ोन। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ही अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार स्टार्ट कर दी है उसके बाद आप अल्ट्रा वाइड पे नहीं स्विच कर सकते। आप केवल मेन कैमरे पे हो तो मेन कैमरे से रिकॉर्डिंग होगी। अल्ट्रा वाइड से आप रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, मगर आप जब मेन कैमरे से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो आप अल्ट्रा वाइड पे स्विच नहीं कर पा रहे। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, अल्ट्रा वाइड पे स्विच नहीं कर पा रहे। इसके बाद इसमें जबकि इसमें डुअल मोड आता है कि दोनों कैमरों से आप रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद भी इसमें वो मोड नहीं दिया जाता है कि जिससे आप अगर बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फ्रंट में स्विच कर पाओ। ये देना चाहिए कंपनी को, ये ऑप्टिमाइजेशन इशूज़ हैं। अगर कंपनी इसे रिजॉल्व करेगी तो इनका जो ओवरऑल यूजिंग एक्सपीरियंस है हमारा बेटर होता जाएगा। और यूजिंग एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए तो हम और आप फ़ोन्स खरीदते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो पाए। अगर ऐसा रहेगा तो हमें कितना ज़्यादा डिले मिल रहा है इनकी रिकॉर्डिंग और इन सब फीचर्स में। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले मुद्दे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले की अगर हम बात कर पा रहे हैं तो डिस्प्ले में सबसे पहली समस्या जो मुझे लगती है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आती। उसके बाद अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो इसका एक सेंसर है जो लाइट सेंसर होता है। अगर हम ब्राइट स्पेसेस में जाएं तो इसका जो लाइट सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मिस इंटरप्रेट कर लेता है कई बार। मिस इंटरप्रिटेशन के कारण क्या होता है कि जैसे अगर आप बाहर तुरंत निकले हो तो इसकी ब्राइटनेस लो ही रह जाएगी, या फिर कभी कभी काफ़ी देर बाद इसमें डिले आ जाता है, काफ़ी देर बाद वो काम कर पा रहा है। तो ये समस्या की बातें हैं, इसमें ऑप्टिमाइजेशन इशू मुझे लगता है। क्योंकि आप जैसे बाहर लेके निकले तुरंत स्क्रीन ब्राइट हो जानी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है बाहर से अंदर आए स्क्रीन ब्राइटनेस कम नहीं हुई, और अंदर से बाहर गए तो कई बार स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ी नहीं। तो ये सब दिक्कतें हैं। और डिस्प्ले में एक समस्या ये भी रिफ्रेश रेट की है। डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कि आप अगर सिस्टम के ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो तो सिस्टम के ऐप्स मान लो आप फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें तो आपको मिल रही है 120 हर्ट्ज़। व्हाट्सएप में मिल रही है आपको 120 कह रहा हूँ मैं, 90 हर्ट्ज़, सॉरी मैं गलत बोल गया, 90 हर्ट्ज़ मिल रही है। जबकि अगर आप जैसे इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पे अगर चले जाओ तो इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पे आपको वो फील होगा कि जो है FPS काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज़ भी हैं। जैसे कि अगर हम BGMI प्ले करते हैं तो इससे कमज़ोर प्रोसेसर्स हैं भैया, उसमें जो है बढ़िया ऑप्शंस आ रहे हैं गेमिंग के लिए, जबकि यहाँ पे जो है हाई में केवल 60 FPS मिल पा रहा है। ये भाई ये गलत बात है। यहाँ पे अगर कंपनी ऑप्टिमाइजेशन और बेटर तरीके से करे तो हो सकता है कि यहाँ पे आ भी जाए। कंपनी को करना चाहिए, केवल ऑप्टिमाइजेशन इशूज़ हैं छोटे छोटे। उसके बाद अगर हम आगे चलें
इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन इशू है, कई बार ऐप क्रैशेस देखने को मिलती हैं, ऐप कई बार क्रैश कर जाती है। मैं इसमें एडिटिंग के लिए वीडियो लिप इस्तेमाल करता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने इसी कैमरे से रिकॉर्ड की हुई फुटेज डाल दी, उसके बाद रेंडर करने की कोशिश करूँगा तो ये क्रैश कर जाएगी ऐप। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने ऐप ओपन की तुरंत ही क्रैश कर जाएगी। भाई ये बहुत बहुत ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट की बात है। मैंने इस फ़ोन के लिए 16,000 रुपये दिए हैं, 16,500 रुपये, और ये ऐसे अगर क्रैशेस करेगा तो भाई ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये टॉलरेबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो टॉलरेबल नहीं है। अगर कोई भी कस्टमर 16,500 रुपये लगा रहा है आपके प्रोडक्ट पर और आप ऐसी आउटपुट दोगे तो भाई अगली बार नहीं खरीदेगा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को। तो कृपया इसे और शेयर करके मोटोरोला तक पहुंचाएं ये बात। और दूसरी ऑप्टिमाइजेशन इशू मुझे ये लगती है कि जो है यहाँ पे डार्क मोड का बढ़िया से ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया है। जहाँ पे प्रॉपर डार्क दिखना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर डार्क ना दिख के कई जगह ग्रे स्टोन्स आते हैं। आपको मैं कई जगह दिखा सकता हूँ, सेटिंग्स में आप चले जाओ या फिर कई जगह के डार्क मोड यहाँ पे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है। कंपनी को इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। डार्क मोड मीन्स होता है कि आपका अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो वहाँ पे स्क्रीन ऑफ रहेगी तो कस्टमर को अच्छा लगेगा कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता जा रहा है, उसका आई स्ट्रेन कम होगा। लेकिन कंपनियाँ इस पर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे पा रही हैं। मैंने One UI के फ़ोन इस्तेमाल करे हैं, वहाँ पे डार्क मोड इतना बढ़िया से ऑप्टिमाइज होता है। One UI मीन्स दैट सैमसंग आप मिस इंटरप्रेट मत कर लेना कुछ और। सैमसंग के फ़ोन्स में काफ़ी बढ़िया डार्क मोड है। ये यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता पा रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन में एक और बात है, ऑप्टिमाइजेशन में जैसे कि यहाँ पे कोई ऐप लॉक नहीं दिया गया। ऐप लॉक देना चाहिए था। अगर हमें कई सारे ऐप्स होते हैं जिन्हें हाइड करना रहता है या ऐप लॉक हमें इस्तेमाल करना होता है, तो इसमें ऐप लॉक ना होना ये काफ़ी दिक्कत की बात है। कई सारे यूजर्स होते हैं जिनकी कई सारे प्राइवेट ऐप होते हैं, उन्हें करना रहता है लॉक। अब मान लो आपकी कोई फ़ोटो, आपने पर्सनल फ़ोटोज रख रखी हैं, आप उन्हें ब्लॉक करना चाहोगे, लेकिन जो एक लॉक दी गई है, लॉक सिक्योर फाइल यहाँ पे बनाई गई है जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ को, फाइल्स को डाल सकते हो, लेकिन ऐप लॉक सिग्निफिकेंटली कोई है नहीं अभी तक। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे जैसे कैमरा जैसे ऐप्स, यहाँ पे जैसे फ़ोटो आपको देखनी है तो फ़ोटो के लिए भी कोई इन्होंने मोटोरोला वालों ने कोई स्पेशल गैलरी नहीं दे रखी। यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करता है वो। फाइल के लिए कोई स्पेसिफिक फ़ाइल नाम की कोई ऐप नहीं दी गई है, ये वही गूगल के ही फाइल ऐप को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे इनको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। ये ऑप्टिमाइज करें तो ये बेटर अडॉप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। ये जो इकोसिस्टम यहाँ सभी बिल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत काम करें। गूगल फ़ोटोज़ के भी डीमेरिट्स हैं भैया, वो जो है कई सारे फ़ोटोज़ में जो है डिले ला देता है। वहाँ पे जैसे अगर एडिट मोड में आप जाओगे तो वहाँ पे वो मिरर का ऑप्शन नहीं आता, फ़ोटो को आप मिरर नहीं कर सकते, तो ये दिक्कतें हैं। और अगर मोटोरोला इस पर काम करे, अगर ऑप्टिमाइज़ करके अपना कोई ऐप लेके आएगी तो काफ़ी सारे यूज़र जो है उसे अडॉप्ट करेंगे, खुद से अडॉप्ट करेंगे। अब जैसे कि आप अगर कोई बेसिक यूज़र है तो उसके लिए तो मोटो के फ़ोन पर्याप्त हैं, लेकिन अगर जैसे कोई प्रो टाइप यूज़र आ गया कि जिसको एडिटिंग भी थोड़ी बहुत करनी है, मेरे टाइप, अभी ऐसे ऐप क्रैशेस आएंगे तो भाई कैसे काम चल पाएगा। बहुत सी हो गई भाई अब बुराइयाँ, लेकिन अब मैं आगे बात करता हूँ इसके जो अच्छाइयों की। अगर हम अच्छाइयों पे चलें, सबसे पहली अच्छाई है इसका वेट, उसके बाद अच्छाई है डिज़ाइन। वेट भाई इसका काफ़ी कम है, अगर आप हाथ में पकड़ोगे और बाकी फ़ोन्स कोई इसी रेंज के फ़ोन्स को लोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे भारी होंगे, और ये काफ़ी हल्का है। डिज़ाइन इसका नो डाउट इसका डिज़ाइन प्रीमियम दिखता है। आप इसके बैक पैनल को देखोगे तो वो काफ़ी प्रीमियम दिखती है, भले ही एक्रेलिक पैनल है लेकिन वो प्रीमियम दिखती है। मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी कहा था, अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी हो तो आप यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, उसे देख सकते हो। और अगर चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे हमारी रीच बढ़े, और हम जो है अगर आप लाइक करोगे तभी रीच बढ़ेगी और ज़्यादा लोग देख पाएंगे। अगर उसके बाद बात करें इसके प्रोस की, तो क्लीन ओएस, भाई क्लीन ओएस मार्केट में कोई नहीं दे रहा है इस प्राइस में। ये है या तो मोटोरोला है या तो माइक्रोमैक्स दे रहा है, बस ये भाई ये 2 ही 4 कंपनीज हैं जो हमें दे पा रहे हैं क्लीन ओएस। नहीं तो आपको अगर क्लीन ओएस चाहिए तो पिक्सल में जाना पड़ेगा, और इसमें ब्लॉटवेयर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ब्लॉटवेयर नहीं है, कोई एड्स नहीं आती। ये एक अच्छी बात है एक फ़ोन ब्रांड के लिए, इसीलिए मोटोरोला के फ़ोन्स ज़्यादा बिकते हैं, और मैंने भी ये फ़ोन इसीलिए कंसीडर किया था। अगला मुद्दा है स्क्रीन ब्राइटनेस। स्क्रीन ब्राइटनेस मैं आउटडोर में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से जज करना ये प्रो है या कॉन। अगर अगली बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे किधर भी स्वाइप करोगे और आपका वो जो नोटिफिकेशन बार होता है वो नीचे चला आएगा, ये अच्छी बात है। अगर आप ये जैसे फ़ोन थोड़ा लंबा है, इसकी साइज़ बड़ी है, 6.67 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है, और आप ऊपर तक अगर आपके यहाँ छोटे हैं तो आप ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचा पाओगे, 2 हाथ से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं अगर ये फीचर रहता है तो आप नीचे अगर स्वाइप किया तुरंत आपका फ़ोन जो है, तुरंत आपका नोटिफिकेशन नज़र आ गया आपके सामने,
आपको थोड़ा स्ट्रेस नहीं आता आपके हाथों पे, ये यूजर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐड करता है। अगला फीचर है जैसे इसकी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आपने माइक लगा रखा है तो ये एक्सटर्नल वॉइस को आपको कैप्चर करने की आज़ादी देता है। इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही इसकी जो एक फीचर और ऐड है कि आप फेस रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हो उसी टाइम पे। जैसे कि अगर आप कुछ इसमें समझा रहे हो तो लोगों को ऐसा रिलेट करने के लिए अगर आपकी शक्ल भी दिख रही होगी, आपके इमोशन भी वहाँ पे जा रहे होंगे, तो एक अच्छी बात है कि इमोशन आपके जा रहे हैं वो बढ़िया से इंटरप्रेट कर पाएंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे, आपके व्यूअर्स के लिए अच्छी बात है। यहाँ पे जैसा कि अगला फीचर हमें देखने को मिलता है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन। ओवरचार्ज प्रोटेक्शन बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हमने अपना फ़ोन रात को प्लग इन कर दिया और अलार्म लगा रखा है 5:30 या फिर 6 AM में, तो वहाँ पे होगा क्या, आपका फ़ोन जैसे चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो वो 80% के बाद जब वो 81% चार्ज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग आपकी रोक दी जाएगी। उसके बाद आपका जब सुबह होगा तो आपके अलार्म टाइम से पहले आधे घंटे पहले इसकी चार्जिंग फिर स्टार्ट की जाएगी और जब आप फ़ोन उठाओगे उठने के बाद तो ये 100% चार्ज मिलेगा। इससे होगा क्या, आपका फ़ोन हमेशा प्लग इन नहीं रहेगा चार्जर में, आपका फ़ोन जो है वहाँ पे 81% तक के ड्यूरेशन में रहा चार्जिंग में कनेक्टेड, और उसके बाद जब आप उठने वाले थे उसके आधे घंटे पहले कनेक्ट हुआ, उससे आपका फ़ोन जो है वो बीच में ओवरचार्ज से प्रोटेक्ट हो गया। ओवरचार्ज से प्रोटेक्ट होने के कारण आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ी, ड्यूरेशन बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे आता है सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर है। सिक्योरिटी के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड 12 के हिसाब से जो है कैमरा पे कंट्रोल दिया गया है। कैमरा और माइक्रोफोन को आप सेपरेटली क्लोज कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि इनका डाटा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, इन डिवाइसेस को कौन कौन सी ऐप यूज कर पा रही है, आपका डाटा कहाँ कहाँ जा रहा है। आप परमिशंस को पता लगा सकते हो कि किस डिवाइस की आपकी परमिशन किस किस के पास है, आप ब्लॉक कर सकते हो उसकी स्पेसिफिक परमिशंस को। उसके बाद यहाँ पे जो है एक सबसे बढ़िया फीचर जेस्चर्स हैं। यहाँ पे आप 2 बार स्वाइप करोगे तो आपका जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, यहाँ पे एक बार घुमाओगे आप तो आपका जो है कैमरा ऑन हो जाएगा, और ऐसे कई सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए। अगर हमारे पास कॉल आ रही होगी और हम फ़ोन को पिक करेंगे तो फ़ोन को पिक करते ही अगर वो जो रिंग वॉइस आ रही थी वो रिंग टोन बंद हो जाएगी, और लेकिन कॉल आती है कॉल नहीं कट होगी, वो आप उठाओगे तो रिंग वॉइस बंद हो जाएगी। ये काफ़ी इरिटेटिंग होती है कि अगर आपने उठाया और वो फिर रिंग करता रह रहा है तो तुरंत बंद हो गया, वो बहुत ही ठीक बात है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, रैम तो काफ़ी ऑप्टिमाइज है ही, उसके बाद यहाँ पे डायनामिक रैम दी गई है। डायनामिक रैम से आप मल्टीटास्किंग और ईजिली कर पाओगे। स्क्रीन स्प्लिटिंग आसानी से हो रही है और यहाँ पे 2 ऐप्स आराम से चलती हैं और कोई लैग नहीं आता। धन्यवाद आपका मेरा चैनल देखने के लिए। आप अपना कीमती फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आपके ही सहयोग से मैं बढ़ सकता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, आपके लाइक करने से हमारी रीच बढ़ेगी। और आप अगर कमेंट करके बताओगे तो हम अपने अंदर की कमियों को दूर कर पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियाँ आ रही हैं। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है वो आप ही के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तो हम कैसे जानेंगे हमारे अंदर क्या कमियाँ, हम कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ।